रशिया देश पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग ठप सी हो गई है और इसके अलावा कपड़ों का इंपोर्ट भी बंद सा हो गया है। दोस्तों, रशियंस को अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही है तो वो कपड़े धुलवाने में। शुरू किए गए इस युद्ध की वजह से आज मेकर शॉपिंग मॉल, दुकानें और छोटे स्टोर्स बंद पड़े हैं और फॉरेन एक्सचेंज की कमी से गारमेंट, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस अब ना के बराबर रह गया। और यही वजह है कि आजकल रशियंस नए कपड़े खरीदने की बजाय पुराने कपड़ों का ही इस्तेमाल ज्यादा समय तक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में रशिया, भारत और चाइना समेत कुछ ही देशों पर सप्लाई के लिए डिपेंडेंट है और खबरों के मुताबिक भारतीय वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट और कपड़े सिलने मशीन की डिमांड रशिया में कई गुना तक बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि रशिया में वॉशिंग मशीन और कपड़े सिलने वाली मशीन के मैन्युफैक्चरर मौजूद नहीं है, पर इन मशीन्स को रशिया में अभी तक मेजरली इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके ही असेंबल किया जाता था। यूरोप, जापान, कोरिया और चाइना अभी तक रशिया के लिए मेन कंपोनेंट सप्लायर्स बने हुए थे, पर क्योंकि अब ज्यादातर देश रशिया के साथ खड़े नहीं है, इसलिए यूरोप, जापान और कोरिया द्वारा छोड़ा गया मार्केट रशिया भारतीय प्रोडक्ट से भरने की कोशिश कर रहा है। इंटेक, सैमसंग, एलजी और गोदरेज जैसे कुछ बड़े वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स को अब रशिया से ट्रेड इंक्वायरीज काफी तेजी से मिलने लगी, और वो इसलिए क्योंकि अकेला चाइना रशियन डिमांड को पूरा करने में केपेबल नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में और भी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आपको बता दें कि जहां रशिया में वॉशिंग मशीन का सालाना मार्केट केवल 0.1 बिलियन यूएस डॉलर का है, वहीं भारत के इस मार्केट की वैल्यू 8.5 बिलियन यूएस डॉलर है। अब क्योंकि रशिया में ये डिमांड हाल के दिनों में काफी बढ़ी है और कुछ मेजर जापानीज और कोरियन मैन्युफैक्चरर्स चाइना से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भारत आ चुकी है, इसलिए सभी मैन्युफैक्चरर सब भारत के थ्रू रशियन मार्केट से मोटा पैसा कमाने की होड़ में लग चुके हैं। पिछले कुछ समय से ये दृष्टिकोण हावी होने लगा है। नई दिल्ली और मॉस्को के बीच रणनीतिक खाई और चौड़ी हो रही है। यहाँ तक कि रशिया और भारत के रणनीतिक समुदायों के बीच भी इसका कुछ समय से आकलन किया जाने लगा है। इस द्विपक्षीय साझेदारी की आखिरी क्या अहमियत रह गई है? आने वाले दशकों में भारत का प्राथमिक लक्ष्य एशिया में चाइना के बढ़ते वर्चस्व पर नकेल कसना है। एक बहुआयामी विश्व और वैसे ही एक बहुआयामी एशिया सभी के हित में है। रशिया इसकी सराहना करेगा और कई वजहों से ये रशिया की जरूरत भी है। दोस्तों, रशिया के सियासी समीकरण के तहत वो अमेरिका को विफल करने के लिए उसे सबसे प्रमुख प्रतिस्पर्धा का नायक बनाने की कोशिश करेगा। रशिया कभी भी चाइना के ऊपर कतरना नहीं चाहेगा, खासकर तब जब चाइना अमेरिकी प्रभावों को चुनौती देता रहेगा। ऐसे में बहुआयामी वैश्विक व्यवस्था को लेकर कई शक्तियों के मिलने की गुंजाइश बनी रहेगी और इसे लेकर बहुत कुछ देखा जाना बाकी रहेगा, जबकि भारत और रशिया इस बदलती व्यवस्था के हिसाब से अपनी अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित करेंगे। वॉशिंग मशीन के एक्सपोर्ट के मामले में भारत को जर्मनी के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है और भारतीय वॉशिंग मशीनों को खरीदारों में सबसे ऊपर इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूनाइटेड स्टेट्स माना जाता है। ये बात सही है कि इस युद्ध की वजह से भारत में तेल का इंपोर्ट रशिया से कई गुना बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से भारत और रशिया के बीच एक बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस खड़ा हो चुका है और सही मायनों में भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर यह युद्ध भारत के लिए कुछ नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिटी भी सामने लेकर आया है और यूरोप से एक बड़ी सप्लाई चाइना भारत की तरफ शिफ्ट हुई है। शायद बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि 2022 की सर्दियों में भारत ने अपने पूरे इतिहास में रूम हीटर्स का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किया और इसमें रशिया ने सबसे अहम भूमिका निभाई। डिस्काउंटेड तेल के बदले भारत से एक बड़ी मात्रा में रूम हीटर्स का एक्सपोर्ट किया गया और रशियंस अपनी सर्दी ठीक ढंग से निकाल पाए। रशिया से अभी भी होम अप्लायंसेस का एक बड़ा एक्सपोर्टर रशिया की आम जनता के लिए भारत से किया जा रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।